डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम हिंदी व्याकरण में क्लास 10th में पद परिचय नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विषय में अच्छी तरह से समझा दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। विशेषण के भेदों में मैंने आपको बताया कि मूल विशेषण और प्रकार्यात्मक विशेषण। मूल विशेषण में 3 रूप होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण का बोध कराते हैं कि वो कैसा है। यदि हमने कह दिया कि काला मनुष्य, तो मनुष्य के गुण का बोध कराया जा रहा है कि उसका रंग है वो काला है। तो जहां पर संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है, उसी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जहां पर नाप तोल की बात की जाए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं और परिमाणवाचक विशेषण हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा हमें प्राप्त होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण 2 रूपों में प्राप्त होता है। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें किसी नाप तोल की निश्चितता का ज्ञान करा दिया जाता है, निश्चित बता दिया जाता है, तो वह निश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जहां पर हमें किसी नाप तोल के निश्चित होने का ज्ञान ना हो, उसे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इन्हें हम एक एक करके आपको उदाहरण सहित समझाएंगे। इसके बाद आते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण उन विशेषणों को कहा जाता है जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से संख्यावाचक विशेषण भी 2 रूपों में प्राप्त होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से हमने पढ़ा कि मूल विशेषण के 3 रूप होते हैं और परिमाणवाचक के 2 रूपों में प्राप्त होते हैं और संख्यावाचक विशेषण हमें 2 रूपों में प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रकार्यात्मक विशेषण किसे कहते हैं। प्रकार्यात्मक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार्यात्मक विशेषण 3 रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2
नामिक विशेषण, नंबर 2 नामिक विशेषण, नंबर 3 क्रियार्थक विशेषण। क्रियार्थक विशेषण। इस तरह से प्रकार्यात्मक विशेषण 3 रूपों में प्राप्त होते हैं: सार्वनामिक विशेषण, नामिक विशेषण, क्रियार्थक विशेषण। इन सभी को हम एक एक करके क्रम से पढ़ेंगे कि मूल विशेषण जो हमने 3 प्रकार के बताए थे उनकी कौन कौन सी उदाहरण हैं, किस तरह से हम उदाहरण के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं कि इसमें गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, या प्रकार्यात्मक विशेषण के भेदों में सार्वनामिक विशेषण है, नामिक विशेषण है या क्रियात्मक विशेषण है। इन सब की पहचान हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा उदाहरण किस विशेषण का है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं।